ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरेणी बिहू आयरी राव पसियो परवादिण्यो बबेजी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूलनायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी कैसे संक्लिष्टता को रोकें। जीवन में ऐसे अनेक मोड़ आते हैं, ऐसे अनेक समय आते हैं जो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। जानते हैं, समझते भी हैं, जानते हैं समझते भी हैं कि देखो हम संक्लेशित हो रहे हैं, तब भी अपने आप को संभाल नहीं पाते। कहते भी हैं कि यार इसके कारण से संक्लिष्ट हो, नहीं करना चाहिए, फिर भी वही बात बार बार हमको याद आती है और बार बार हमारे परिणाम खराब होते हैं। कल एक माँ बोल रही थी ये तो हो गई, हाँ होती है संक्लिष्टता, संक्लिष्टता तो होगी, लेकिन आपके अंदर आपको संस्कार डालने नहीं करने के। संक्लिष्टता हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म, संक्लिष्टता हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म, नहीं अब नहीं करेंगे हम। जब जब संक्लिष्टता हो तुरंत तस्मिच्छामि दुक्खड़म, अब नहीं करेंगे। घर मकान बनाए ना आपने, घर मकान तो बनाए ना मिंटू, मकान बनाया कि नहीं बनाया? बना ही रहे हो, चल ही रही तुम्हारा अंडर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होगा। तो उसमें खिड़की दरवाजे हैं कि नहीं है? दरवाजे खिड़की है ना। तो जिस मकान में तुम रहते हो उसमें खिड़की दरवाजे हैं, ठंडी लगती है तो क्या करते हो तुम? और गर्मी लगती है तो खोल देते हो। जब तुमको ठंडी लगती है तो दरवाजा बंद कर देते हो, रोज बंद करते हो, रोज कभी कभी भूल जाते हो, फिर भी रोज बोलते हो अरे बंद करो खिड़की, रोज बंद करते हो, रोज ठंडी पड़ती है, रोज ठंडी लगती है आपको फिर आ जाता है अरे खिड़की बंद करना है। रोज खोल देते हो, लेकिन जब जब तुम्हें ठंड लगती है तो फिर से बंद करते हो। जितनी बार तुमको ठंड लगती है उतनी बार बंद करते हो। ऐसा नहीं एक बार बंद कर दी तो कर दी बंद, अब दोबारा से कभी खुलेगी नहीं। अब खुल जाती है, कोई आके घर का व्यक्ति खोल देता है, फिर तुम रात को फिर बंद कर देते हो, फिर सुबह कोई खोल देता है, फिर रात को फिर तुम फिर बंद कर देते हो। करते हो नहीं करते? ऐसी संक्लिष्टता होती हैं। ठीक है, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, अब नहीं करूंगा। फिर हो जाएगी अगले दिन, फिर तस्मिच्छामि दुक्खड़म, अब नहीं करूंगा। फिर होगी तस्मिच्छामि दुक्खड़म, अब नहीं करूंगा। बार बार ऐसे जब भावना भाएंगे, बार बार भावना भाएंगे,
अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम संक्लिष्टता के परिणाम होंगे, तुम्हारा अंदर की अंतरात्मा बोलेगी अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार नहीं है ना नहीं करने के। अभी तक हमारे अंदर जो संस्कार डले हैं वो करने के संस्कार डले। जो भी हमारे अंदर संस्कार है किसके हैं? करने के हैं। ये करना है, वो करना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मतलब करना ही करना है। कभी आप ऐसा सोचते कुछ नहीं करना। जैसे ही कहीं घर में पूरा काम भी हो जाएगा ना माताओं, तब भी कोई ना काम निकाल ही लोगे तुम। चलो कुछ नहीं तो चलो कपड़े घड़ी करके रख दे रहे। अब वो कुछ काम नहीं है, चलो कबर्ड खोल के नहीं एक बार फिर से जमा दे रहे। काम कुछ नहीं है, तब भी कोई ना कोई खाली हाथ बैठ पाते हो क्या? कि शांति से घर में बैठ जाएं। कुछ नहीं चलो टीवी चला ले रहे, कुछ नहीं चलो मोबाइल चला ले रहे, कुछ नहीं तो चलो कुछ तो कर ले रहे। करने चाहिए। खाली कोई बिठाल दे आपको तो दिन नहीं निकलता आपका। कहते हो कि हमें घर में बहुत काम रहता है, आप खुद काम ढूंढ ढूंढ के लेके आते, ये करना वो करना। कोई कहेगा भी रहने दो शांति से बैठ जाओ, नहीं, तब भी वो, क्योंकि आदत हमारी करने की पड़ चुकी है। अनादि काल से हमारी आदत किसकी है? करने की है, करने की है। सोचो जो करने की आदत है, जैसे आप फ्री बैठते हो तो मन व्याकुल होने लगता है, कुछ करें कुछ करें, खाली कब तक बैठे रहेंगे, कुछ करें, कुछ तो करें। ये संस्कार जब करने की पड़ चुकी है आपके अंदर, तो बार बार रह कर मन में आता है कुछ करें। ऐसे जब संस्कार आपके अंदर पड़ जाएंगे नहीं करने के, तस्मिच्छामि दूर, मुझे नहीं करना गुस्सा, मुझे नहीं करना क्रोध, मुझे नहीं करना मान, नहीं करना मायाचारी, नहीं करना लोभ, बार बार संस्कार डालेंगे। एक पंडित जी हैं वहाँ पे इंदौर में, रतन चंद जी पंडित जी इंदौर में, वो कुछ भी बोलते हैं ओम ओम, मुंह से शब्द निकालेंगे तो पहले निकलेगा ओम। उन्होंने ऐसा संस्कार डाल रखा है, जब भी बोलेंगे ओम पहले निकलेगा ही। कोई भी बात करेंगे ओम निकलेगा, बिना ओम निकले कोई शब्द से मुख से शब्द ही नहीं निकलता। किसी से ही छोटे से बात करें, बड़े से बात करें, बूढ़े से बात करें, वो खुद स्वयं ही 80 साल के हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। बचपन से उन्होंने जब भी बात करते थे ओम पहले बोलते थे। अब ऐसी हैबिट में आ गया, उनको ऐसी हैबिट में आ गया, कुछ ही बोलते हैं ओम ओम। बात खत्म करेंगे ओम, बात चालू करेंगे ओम। जैसा हम चाहें हम अपनी आदत में बना सकते हैं। संस्कार बार बार डालने से ही पड़ते हैं। जैसे उस दिन बताया था नरेटी में, संस्कार तो बार बार डालने से पड़े ना। लंबे समय तक खटाई के अंदर नरेटी रखी गई, बादाम रखी गई, तब उसके अंदर संस्कार पड़े हैं। एक दिन में संस्कार नहीं पड़ते। ऐसी इस आत्मा में अनादिकाल से किसके संस्कार पड़े थे? काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसी के संस्कार पड़े हुए इस आत्मा में, और उन्हीं को तो छुड़ाना है। कठिन है लेकिन असाध्य नहीं है। कष्ट साध्य है ये, लेकिन असाध्य नहीं है। एक व्यक्ति एक वैद्य के पास पहुंचा, उसके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो रहा था। ऐसा भीषण गलित कुष्ठ कि गांव के लोग भी उसको गांव में नहीं रखना पसंद कर रहे थे, बदबू मारता था। तो वैद्य के पास पहुंचा, वैद्य जी मेरा इलाज करो। वैद्य ने उसे देखा, उसका इलाज कष्ट साथ था बहुत ज्यादा। तो वैद्य ने कहा कोई इलाज नहीं इसका, इतना कष्ट से कौन लिख करेगा, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई इलाज नहीं, जा तू तो मर जा, वही इलाज, अब तो कोई काम नहीं है इसका। तो वो और हताश हो गया, वैसे ही तो हताश हो ही चुका था। वैद्य ने भी बोल दिया कोई इलाज नहीं, जा भाग, मर जा तू तो यहाँ। तो वो भी सोचता अब तो मरने ही एक उपाय है, और वह शमशान की ओर चला जाता है। सोचता है फांसी लगा के मर जाता हूं। तभी वो क्या देखता है, शमशान में एक मृतक कपाल पड़ा हुआ, कपाल मतलब शरीर, मृतक शरीर का एक
ऊपर की खुंडी का जो रहता है ना जलाने के बाद जो खोपड़ी, कपाल पड़ा हुआ है, बरसात का समय तो उसमें पानी भर चुका था, एक कालिया कोबरा नाग उस पानी को पी रहा है, वो पीकर निकल गया। वो देखता है ये पानी अब जहरीला हो गया, फांसी लगाने में तो ज्यादा कष्ट होगा, तो ये पानी पी ले रहे अपन, ये पानी पी ले रहे हैं, इससे जल्दी मर जाएंगे। और वह पानी पी लेता है, और जैसे ही पानी पीता है और उसका जो कुष्ठ रोग था वो ठीक हो जाता है, कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। वो दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के पास आता है, क्या वैद्य जी तुम तो बोल रहे थे इसका कोई इलाज नहीं है, देखो मेरा तो कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो वैद्य बोलता है सही बता तुमने किया क्या है, देख मैंने इस पर्चे में क्या लिखा था जब तू आया था, कोई मृतक कपाल के में बरसात का पानी हो और कोई काला नाग उस पानी को पिए और उस पानी को तुम पी लो तो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मैं पर्चे में लिखा था, लेकिन मैं कहां से कपाल लेके आता, कहां से बरसात का पानी लाता, कहां से नाग लेके आता, इसलिए मैंने कह दिया जा मर जा, कोई इलाज नहीं है। अब तू बता सही सही ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। वो कहता है हाँ वैद्य जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, कष्ट साध्य तो था इसका इलाज, असाध्य नहीं था। कैसा था, कष्ट साध्य था। कैसे लाते, कहां से कपाल घूमते, कहां से बरसात का पानी लाते, कहां से कोबरा नाग लेके आते, वो तो नियोग ऐसा मिला कि उसको सब मिल गया। शमशान में गया, पानी बरसात का पानी था, वहीं काला नाग उसको पानी पी के गया और उसने वो पानी पी लिया। असाध्य है कि कष्ट साध्य था, वो असाध्य था या कष्ट साध्य था उसका इलाज, कष्ट साध्य था, असाध्य नहीं था। ऐसे ही हमारे संस्कार कष्ट साध्य हैं, जो अच्छे संस्कार हैं आत्मा में वो कष्ट साध्य हैं, असाध्य नहीं है। इसलिए ये मत सोचना ये संभव नहीं है कि संक्लिष्टता ना हो, गृहस्थी में रहकर भी संक्लिष्टता नहीं हो सकती, ये संभव है, लेकिन कष्ट साध्य है। क्योंकि इस गृहस्थी में संक्लिष्टता के निमित्त प्रचुर मात्रा में, गृहस्थी में गृहस्थ में रहकर, घर में रहकर, समाज के बीच में रहकर संक्लिष्टता के जो साधन है वो प्रचुर मात्रा में, इसलिए संक्लिष्टता की तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन विशुद्धि के जो साधन हैं वो अल्प हैं, गिनती के गिने चुने हैं। अब वो साधन का संपर्क हमारे साथ कम रहता है, इसलिए संस्कार हमारे ज्यादा किसके पड़ते हैं, संक्लिष्टता के पड़ते हैं। लेकिन यही वही हम अपनी आत्मा को विशुद्धि के साधनों से कनेक्ट कर लें, गुरुओं से जोड़ लें, प्रभु से जोड़ लें, जिनवाणी से अपने आप को जोड़ लें, तो धीरे 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 हमारी विशुद्धि का जो परसेंटेज है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कष्ट साध्य है लेकिन असाध्य नहीं है। संक्लिष्टता को रोकना कष्ट साध्य है, असाध्य नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक दो दिन के काम से नहीं होगा, एक दो साल से, एक दो साल की मेहनत से भी नहीं होगा, एक दो भव की मेहनत से भी नहीं होगा। ना जाने कितने भव लगेंगे उसके लिए। तीर्थंकर बने तो कोई एक दो भव की मेहनत से नहीं बने। पासनाथ जीव को 10 भव लग गए, पारसनाथ जैसे जीव को 10 भव लग गए उस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए। महावीर जैसे जीव को अनंत भव लग गए उस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। यदि असंभव होता तो कोई तीर्थंकर नहीं बन पाता, असंभव होता तो कोई केवली नहीं बन पाता, असंभव होता तो कोई अरिहंत परमेष्ठी नहीं बन पाता। जो केवली बना है, जो अरिहंत परमेष्ठी तीर्थंकर बना है, कोई तीर्थंकर बन के नहीं आया था वो जमीन पे, उसने पुरुषार्थ किया था इस जमीन पर। इसी आपके बीच, आप लोगों के बीच में रहकर वो जीव ने पुरुषार्थ किया था
एक भव नहीं, दो भव नहीं, तीन भव नहीं, कहीं कितने भवों से पुरुषार्थ कर रहा था, तब जाकर कहीं उसने तीर्थंकर प्रीति का बंध किया, तब जाकर उसने अपने परिणाम विशुद्ध करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया। गलतियां होंगी, गलतियां होंगी, गलतियों पे रो मत। महाअज्ञानी है जो गलतियों पे रोता रहता है। गलती हो गई, अब तुम रो रहे हो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो। अरे ऐसे रोने से गलती ठीक नहीं होगी। काम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया, गलती हो गई, गलती हो गई, महाराज जी गलती हो गई। अरे गलती हो गई, हो गई, हो गई, वो तो हो गई, भूत हो गई। अब तो ये समझना है उस गलती को सुधारें कैसे, भविष्य में आगे वो गलती ना हो, इस पर कैसे विचार करें। इस पर विचार तो नहीं करता जीव, जो हो चुका है उसी का रोना रोता रहता है। अरे महाराज जी हमने पिछली बार काम करने की कोशिश की थी, ऐसा रंग आ गया था, पिछली बार काम करने ऐसा आ गया था, पहले किया था तो ऐसा परेशानी आई थी। अब उसी को गिनाते रहो जिंदगी भर। अरे नया देखो, जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में मत सोचो आगे क्या करना है। जो समझदार लोग होते हैं वो पिछली बातों पर ध्यान नहीं देते। जो समझदार लोग होते हैं वो पिछली बातों को लेकर पकड़कर नहीं बैठते, वो पिछली बातों से सीख लेकर आगे की नई बातों करते हैं। एक सही निर्णय हमारे उत्साह को दुगना कर देता है। एक सही निर्णय मिंटू, एक सही निर्णय तुम्हारे उत्साह को दुगना कर देगा, और एक गलत निर्णय तुम्हारे अनुभव को दुगना कर देगा। एक सही निर्णय तुम्हारे उत्साह को दुगना कर देगा। चलो हमने सही निर्णय लिया, चिंता नहीं करो, ये तुमने गलत निर्णय भी लिया है, तब भी चिंता नहीं करो, वो तुम्हारा गलत निर्णय तुम्हारे अनुभव को दुगना कर देगा। उससे आपको कुछ सीख मिलेगी। ओहो हो, ये निर्णय मेरा गलत हुआ, आगे मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब जब जब आप निर्णय लोगे, वो आपका पुराना निर्णय आपको अनुभव में काम में आएगा। अरे हमने उस समय भी ऐसा ही निर्णय लिया था, हम असफल हुए थे, अब ऐसा वाला निर्णय नहीं लेंगे। कभी जाते हो ना यात्रा पे, गए क्या यात्रा पे? कभी किसी दूसरे शहर जाते हो तो कोई गलत रास्ता पकड़ लेते हो, कभी कभी गलत रास्ता पकड़ लेते हो। शॉर्टकट के चक्कर में मोबाइल पे देख लिया, गूगल सर्च किया, हाँ हाँ ये जा रहा रास्ता, और तुमने हाईवे छोड़ के वो रास्ता पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो भैया वो रास्ता तो बड़ा ऊबड़ खाबड़ था। हाईवे से 1 घंटे में पहुंच जाते, और यहाँ तो 2 घंटे भी लग गए, और धचके भी खाए, और परेशान भी हुए, गाड़ी भी खराब, स्वयं की हालत भी खराब। अब जब जब तुमको शॉर्टकट की याद आएगी निकलने की, वो अनुभव काम में आएगा। अरे भैया हाईवे से ही चलो, अरे भैया हाईवे से ही चलो, हम एक बार निकल के देख चुके हैं, इस मैप के चक्कर में मत रहो, शॉर्टकट के चक्कर में अच्छे फंसते हैं, फिर बचाने के चक्कर में ज्यादा लग जाता है। तो अनुभव काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आपको? नहीं भी अपने पास अभी समय नहीं है रिस्क लेने का, कोई शॉर्टकट का, आप तो सीधा जो रास्ता है हाईवे उसी पर चलो। क्योंकि एक बार हमने जल्दी के चक्कर में शॉर्ट पकड़ लिया था, वो और लेट पहुंचे थे। तो ये अनुभव आपको दुगना एहसास दिला रहा ही नहीं दे रहा है। गलत निर्णय लिया था आपने शॉर्टकट लेने का। जब हाईवे था तो शॉर्टकट में नहीं घुसना था, लेकिन वो निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं। अब जब जब तुम्हें शॉर्टकट मिलते हैं, कभी कोई शिखर जी से उतरे और वो शॉर्टकट से उतरते ना, फंस जाए एक आध बार कोई शॉर्टकट में, कहीं फंस जाए तो उतरते समय बहुत ज़्यादा शॉर्टकट, चढ़ते समय तो कोई शॉर्टकट रहता नहीं है, विशेष शिखर जी की पहाड़ पे, लेकिन उतरते समय बहुत ज़्यादा रास्ते मिलते हैं, इतने कि आप सोचते चलो शॉर्टकट ही शॉर्टकट सोचते हैं, मेन रास्ते पे तो चले ही नहीं। वो कभी कभी ऐसा होता है वो शॉर्टकट में ऐसे फंसते हैं समझ में नहीं आता कहाँ पहुँच गए, फंस जाते हैं।
और जो फंस के फिर बाद में निकलता है वो कान पकड़ लेता, अब तो भैया अपन मेन रास्ते से चलेंगे। वो अनुभव उसको हो गया। अब जब जब शॉर्टकट से उतरने की बात आएगी उसको वो याद आ जाएगा अपना गलत निर्णय, नहीं ये नहीं करना। तो अनुभव उससे कम बढ़ा के दुगना हो गया, दुगना हो गया। इसलिए संक्लिष्टता नहीं, ओ मैंने गलत निर्णय ले लिया, मैंने गलत निर्णय लिया, ये संक्लिष्टता मत करो। ओ मुझे एक अनुभव और मिल गया, मिंटू एक अनुभव और मिल गया, अपने भैया इससे भी बच के रहना आगे। ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, ये व्यक्ति ऐसा ही बोल सकता है, एक अनुभव और मिल गया है, अब भैया अपन को बच के रहना। संक्लिष्टता क्यों करना? हवा लग रही है तो खिड़की बंद करो ना, बैठे बैठे क्यों ठुठर रहे हो? हवा लग रही है तो खिड़की बंद करो, गर्मी लग रही तो खिड़की खोलो। गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, रोते रहो। अरे गर्मी लगी चले जाओ छत पे, ठंडी लगने लगेगी। गर्मी लग रही खोल दो खिड़कियां। गर्मी लग रही तो वहां बैठे बैठे संक्लिष्टता करने से अच्छा है कि जहां पर हवा के निमित्त हैं उन स्थानों पे चले जाओ। अब तुम चिल्लाते रहो, गुस्सा करते हो लाइट वाले पे, इलेक्ट्रिसिटी वाले, लाइट चली गई, लाइट गोल कर देते हैं, पैसा पूरा लेते हैं, लाइट देते नहीं है, ऐसा वैसा। अब तुम 100 बातें करते रहो, ना भी तुम्हारी बातें सुन रहे। सुन रहे क्या मनसुख जी? कोई सुन रहा है क्या? लेकिन तुम बड़बड़ा रहे हो अंदर ही अंदर, ये लाइट चली गई, अब कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। ये जब देखो तब लाइट काट देते हैं, जब देखो तब लाइट बिजली गोल हो जाती है। ऐसे करके संक्लिष्ट हो रहे हो। इससे छत पे चले जाओ, प्राकृतिक हवा में बैठ जाओ। आए लाइट सो ठीक, नहीं आए सो ठीक, अपनी तो हो गई हवा की व्यवस्था, अपनी तो हो गई हवा की व्यवस्था। तो यही आचार्य लिख रहे हैं, संक्लिष्टता से कैसे हो रक्षा? संक्लिष्टता से कैसे हो रक्षा? जिन निमित्तों से संक्लिष्टता हो रही है उन निमित्तों के अपोजिट चले जाओ। जैसे संघ में रहते थे तो अच्छी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे, तो क्या होता था 20 साधु, 15 साधु, 25 साधु, कभी श्रावक आए 10 ही वैयवृत्ति करने के लिए, 10 श्रावक वैयवृत्ति करने के लिए आए और 15 साधु हैं। बताओ एक साधु के पास कितने श्रावक बैठेंगे? एक साधु के हिस्से में कितने श्रावक आएंगे? 15 महाराज, 10 श्रावक हैं तो एक साधु के हिस्से में कितने श्रावक आएंगे? हैं? 2-2 तो कितने आएंगे? एक साधु के हिस्से में कितने श्रावक आएंगे? कितना भी एक एक भी जाएंगे तो 5 तो फिर भी रह ही जाएंगे ना। और फिर ऐसे रहते हैं मिंटू, तुम गए तो तुम्हारे साथ, किशोर जी गए क्या? निकल गए तुम गए तो तुम्हारे साथ 1-2 और जाएंगे, पक्का ही है। तुम अकेले जाओगे नहीं, तुम तो 1-2 को लेके जाओगे। तो तुम गए और 2 को और ले गए, तो वैसे ही तो 15 साधु में 10 लोग थे और तुम एक जगह बैठे, वहां तुमने 2 को और बिठा लिया, 3 हो गए एक साधु के पास। अब बताओ कितने साधु रह गए? ऐसे ही दूसरा चला तो क्या बिना अकेले मजा नहीं आता ना, तो ग्रुप कर बैठ के बात करके वैयवृत्ति करेंगे तो ग्रुप में ही मजा आता है वैयवृत्ति करने। तो दूसरा चला, वो भी 2 को लेके बैठ गया। ऐसे करते करते अब वो बात करते हैं तो टाइम भी पता नहीं चलता, बातों में लगे रहते हैं, वैयवृत्ति करते हैं, टाइम पता नहीं चलता और टाइम निकल गया। अब तुम बैठे इंतजार कर रहे हैं कि श्रावक आएगा वैयवृत्ति करेगा, श्रावक आएगा वैयवृत्ति करेगा, और 9:30 बज गए, 10 बज गए। अब वो महाराज जब उन्होंने पूरा टाइम देख लिया तो वे तो अपने उठे, अब जाओ, अब क्या सबका ही टाइम खत्म, अब वो कहाँ जाएगा? और आएगा तो आप कहते भैया अब टाइम खत्म। अब इतने बीच में आप कितने संक्लेशित हुए। अरे वो महाराज देखो 3-3 को बिठाल के बैठे, वो महाराज देखो किसी को छोड़ ही नहीं रहे, वो महाराज देखो यहाँ आने नहीं दे रहे। अब तुम वहां बैठे बैठे संक्लेशित हो रहे हो। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा वैयवृत्ति चलती रही दूसरे की, और आप सो भी नहीं सकते थे क्योंकि श्रावक हैं तो सब जाएंगे तभी सोना है, और बैठे बैठे संक्लेशित भी हो रहे हो। इससे अच्छा तुम उसी पार्टी पे चले जाते।
तुम उसी पार्टी पे चले जाते, उन्हीं के बगल में जाके बैठ जाते, वो 3 श्रावक तुम्हारी बेइज्जती करने लगते, संकलेशता खत्म हो जाती। आप अपने पार्टी से हिलना नहीं चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि दूसरा मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, और वो आ नहीं रहा और आप अंदर ही अंदर विकल्प कर रहे हो, अंदर ही अंदर संकलेशित हो रहे हो। अरे इतनी संकलेशता मत करो, तुम जाकर उठकर उसके पार्टी पे बैठ जाओ। अब तुम उसके पास से बैठोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि उस श्रावक तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा, ऐसा होगा कि नरेंद्र? सो आएगा, अरे महाराज जी आओ आओ बैठो बैठो, चलो इनकी भी साथ में करते हैं, उसे और आनंद आएगा, दो की करेंगे अपन। तुम्हारी संकलिष्टता खत्म हो गई। जिस स्थान पर हमें लग रहा था कि संकलिष्टता हो रही है, हम उन स्थान छोड़कर चलो हम ही चले जा रहे हैं, हम ही करा ले बेइज्जती। संकलिष्टता हो रही थी, ए भैया श्रावक को बुलाते, ए भैया इधर आओ, एक व्यक्ति हमारी बेइज्जती कर दो, संकलिष्टता खत्म हो जाती। पूरे समय संकलिष्टता में रहने से अच्छा है कि जिन निमित्त से संकलिष्टता हो रही है उस निमित्त को ही हटा दो, संकलिष्टता खत्म हो जाएगी। पर हम ये अपने घमंड में रहते हैं, अपने ईगो में नहीं मैं क्यों जाऊं, किसी व्यक्ति से किसी तू मैं हो गई, 4 बात हो गई, अब हम सोच रहे वो हमसे पहले माफी मांगे, हमसे पहले बोले, और वो बोल नहीं रहा, हमें संकलिष्टता हो रही है। वो बोल नहीं रहा, हमें संकलिष्टता हो रही है। इसको एक तो इसकी गलती, ऊपर से माफी भी नहीं मांग रहा। तुम्हें जाओ भैया उसके पास, हमने तुझे माफ किया, आज से तू हमसे बोला कर। हमसे बोल लिया अगर, हमें संकलिष्टता में जीवन नहीं जीना है। जिन निमित्तों से संकलिष्टता हो उन निमित्तों के पास खुद ही चले जाओ, भैया इस कारण संकलिष्टता है, अपन इस बात को खत्म करते हैं। जब तक ये बात रहेगी तब तक मेरा मन नहीं लगेगा, ना पूजन में मन लग रहा, ना स्वाध्याय में मन लग रहा, ना अभिषेक में मन लग रहा, ना हार में मन लग रहा, ना प्रवचन में मन लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ना घर के काम में मन लग रहा, ना दुकान में मन लग रहा। बार बार रह रहकर एक ही बात बार बार याद आ रही है, एक ही बार, ऐसी हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिन्होंने ऐसा किया। सामान्य सी बात थी, उसको बड़ा बना दिया। अब हम हर समय संकलित रह रहे हैं, भैया क्षमा करना, जो हो गया सो हो गया। हम संकलित रहना नहीं चाहते, क्योंकि संकलिष्टता हमारा धर्म नहीं है, विशुद्धि हमारा धर्म है। संकलिष्टता हमारा धर्म नहीं है, विशुद्धि मेरा धर्म है। ये पर्याय के संबंध तो यहीं निपट जाएंगे, पर्याय के संबंध तो यहीं छूट जाएंगे, लेकिन जो मेरी आत्मा के साथ संबंध है वो भवभवों तक जाएगा। उसमें यदि मैं संकलिष्टता की जंजीर में उसको जकड़ के रखूंगा तो दुर्गति में चली जाएगी। तुम्हारा तो कुछ नहीं, मेरा ही बिगड़ेगा। इसी बात को आचार्यवन कह रहे हैं कि संकलिष्टता से कैसे रक्षा हो। जितने भवन आपने स्थापित किए हैं, मकान में खिड़कियां भी हैं, गर्मी लगती है तो खिड़कियां खोल देते हो, ठंडी लगती है तो खिड़कियां बंद कर लेते हो। ये मकान की खिड़कियां शरीर की मौसम की रक्षा करने वाली तो हैं, परंतु तेरे मकान की खिड़कियां कुहावों की रक्षा करने वाली नहीं है। ये मकान की खिड़कियां तो मौसम से तुम्हारे शरीर की रक्षा कर लेंगी, लेकिन तुम्हारे कुहावों खिड़कियां तुम्हारी आत्मा की रक्षा कैसे कर पा रही हैं? क्यों? आप तो बंद ही नहीं कर रहे हैं उन भावों को, रोक ही नहीं रहे उन भावों को। भवन में से निर्वाण नहीं होता, पवित्र भावों से निर्वाण होता है। इसलिए जरूरी नहीं बहुत बड़े स्थान पर बैठकर आप जब साधना करोगे तब जाके निर्वाण को प्राप्त होगे। कोई व्यक्ति सोचे हम एक बहुत बढ़िया ध्यान केंद्र बनाएं, फिर उस ध्यान केंद्र में बैठकर ध्यान करेंगे। एक ध्यान केंद्र बनाएं, उस ध्यान केंद्र में बैठकर ध्यान करेंगे। उस ध्यान केंद्र को बनाने के चक्कर में इतने आत्रोत ध्यान कर लिए, भैया मैं तो ध्यान तब करूंगा जब एक ध्यान केंद्र होगा अच्छा सा, मैं तो तब ध्यान करूंगा जब एक अच्छा ध्यान केंद्र होगा। उस ध्यान केंद्र को बनाने के चक्कर में मनीष इतने आदरों ध्यान कर लिए कि जब तक ध्यान केंद्र बना वे खुद ही चले गए।
जब तक ध्यान केंद्र बना, किस उद्देश्य से? ध्यान केंद्र में बैठकर ध्यान करेंगे, ध्यान केंद्र बैठ के ध्यान करेंगे। वो ध्यान केंद्र बनवाने के चक्कर में इतने राग द्वेष परिणाम कर लिए, इतनी संश्लेषता कर ली, और जब तक वो ध्यान केंद्र बना तब तो खुद ही चल बसे। अब किस में ध्यान करें? अरे जहां बैठ जाते वही तुम्हारा ध्यान केंद्र था। ध्यान करने के लिए ध्यान केंद्र बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान करने के लिए ध्यान केंद्र बनाने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठ जाओगे वही आपका ध्यान है। जहां पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, संगठित हो जाता है, उसी का नाम ध्यान केंद्र है। किसी भवन का नाम ध्यान केंद्र नहीं है। अलग से कोई ध्यान केंद्र बनाना है, अरे कोई ध्यान केंद्र बनाने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पर तुम्हारा छत पे ही ध्यान एकाग्रित हो रहा है वही तुम्हारे लिए ध्यान केंद्र है। मंदिर में तुम्हारे लिए ध्यान एकाग्रित हो रहा है, मंदिर ही तुम्हारे लिए ध्यान केंद्र है। घर में तुम्हारा ध्यान एकाग्रित हो रहा है तो घर ही तुम्हारा ध्यान केंद्र है। गुरु के पास बैठकर ध्यान एकाग्रित होता है तो गुरु ही तुम्हारे ध्यान केंद्र है। अलग से किसी केंद्र की जरूरत नहीं है। भवन से निर्वाण नहीं होता, पवित्र भावों से निर्वाण होता है। ध्यान रखना, भवनों के राख में तूने कितने प्रकार की भावनाएं विकृत की हैं, कितनी प्रकार से भावना विकृत होती हैं एक भवन के निर्माण के लिए। इस मिट्टी का भवन मिट्टी पर रखा रह जाएगा और कुछ दिन बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। परंतु हे चेतन, इस मिट्टी के भवन के राग में तूने अपने परिणामों को मिटाया है, इसका फल तुझे भव भव में अवश्य भोगना पड़ेगा। ये भवन तो यहीं रह जाएंगे, मिट्टी के भवन मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन इस भवन के राग में कितना तीव्र हमने कसाय किया था, और पता चला जिस भवन को बनाने में तीव्र राग किया था, अगले क्षण ही बेटे को पसंद नहीं आया और उसने बेच दिया। अरे जैसे तैसे छल कपट करके माया जोड़ी, एक जमीन खरीदी और एक मकान बना के तैयार किया। और जब तक हो गया बेटा बड़ा, पिताजी ये तो अच्छा नहीं है, इसको बेचते हैं। तुमने उस जमीन को खरीदने में, उस मकान को बनाने में कितने लोगों से लड़ाई की, कितने लोगों से चोरी की, छल कपट किया, भाई से किया, पिता से किया, मित्रों से किया, घर वालों से किया, पड़ोसियों से किया, देश से किया, राष्ट्र से किया, सबसे सब कुछ किया। और लेकिन जब बन के तैयार हुआ, उद्घाटन नहीं हो पाया, उससे पहले इसमें नहीं रहेंगे, अब दूसरी जगह रहेंगे। रह ही नहीं पाए तुम। पर जो उस भवन में भले तुम नहीं रह पाए, लेकिन उस भवन के निमित्त से तुमने जितने भी परिणाम खराब किए थे वे सब तुम्हारे साथ रह गए। तुम भले भवन के साथ नहीं रह पाए, लेकिन जितने भी परिणाम तुम्हारे वो भवन के निर्माण में खराब हुए हैं, एक एक इंची जमीन के चक्कर में तुमने कैसे कैसी राजनीति चली है, कैसी कैसी मायाचारी की है, कैसे कैसे छल कपट किए, एक इंची जमीन मेरी हो जाए, एक इंची जमीन मेरी हो जाए। वो एक इंच जमीन के लिए जो परिणाम तुमने खराब किए थे, वो इंची जमीन तुम्हारी हो भी गई। बड़े खुश मत होना, कितना कर्म का बंध तुमने कर लिया, इस पर विचार करना। हम बड़े खुश होते हैं, ओह देखो हमारा काम बन गया, लाखों रुपए खर्चा करके भी काम बना लेते हो आप। इसको खिलाया, उसको खिलाया, नेता को खिलाया, अभिनेता उसको खिलाया, मंत्री को खिलाया, संतरी को खिलाया, रजिस्ट्रार को खिलाया, ऑफिस में खिलाया, घूस दी, ये किया वो किया, झूठे दस्तावेज बनवाए, झूठा लेख बनवाया, झूठी गवाही दी, सब कुछ षड्यंत्र रच रचू के आपका काम बन गया। फाइनली काम हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद आप खुश हो रहे, देखो मैंने अपना काम बना लिया, मैं कितना कुशल हूं। तुम कुशल नहीं हो, तुम कितने अकुशल हो कि तुमने पैसे देकर कर्मों को खरीदा है।
तुम सोच रहे मैं कुशल हूं, तुमने धन खर्चा करके तीव्र कर्मों का बंद कर लिया है। बहुत गहरा है ये जैन दर्शन। जिसको तुम कुशलता कहते हो वह तुम्हारी सबसे बड़ी अकुशलता है। जिसे तुम संसार में कुशलता कहते हो वह अकुशलता है, वो आपको तीव्र पाप का बंद करा रही कुशलता। इस मिट्टी के भन में राग में तूने अपने परिणामों को मिटाया, इसका फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। वर्तमान का शरीर तो रख पाओगे आप भवन में या नहीं, ये तो निश्चित नहीं है। वर्तमान का शरीर ही तो रख पाओगे आप इस भवन में। ना भवन रहेगा ना आप रहोगे, ना भवन रहेगा ना भवन में रहने वाला शरीर रहेगा, परंतु भवन के राग में भावना विकृत करके जो कर्म का आश्रव किया है उसका फल अगली पर्याय में जरूर भोगना पड़ेगा। स्वतंत्र होकर चिंतन करो, समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है। समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र होकर शांति से चिंतन करो। असमान जाति पर्याय को तुम सुरक्षित रख पाओगे क्या? कौन सी पर्याय? किसे कहते हैं असमान जाति पर्याय? कल समझाया था दो पर्याय, समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय। इस शरीर मेरा असमान जाति पर्याय है, मेरे परिणाम मेरे भाव मेरे समान जाति पर्याय हैं। तो आचार्यगण पूछ रहे हैं आप इस असमान जाति पर्याय को संभाल के रख पाओगे क्या? कब तक रख पाओगे इसको संभाल के? नहीं रख पाओगे। असमान जाति पर्याय से तात्पर्य हमारा शरीर है जो पौद्गलिक है, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, जबकि आत्मा मेरी चेतन है। आप आत्मा के साथ जाओगे या शरीर के साथ जाओगे? आत्मा के साथ ही जाओगे। आत्मा ही जाएगी कि शरीर जाएगा? आत्मा ही जाएगी, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। इतना खिला पिला रहे हो, कितनी बोतलें तेल लगा चुके हो, उसको लेकर नहीं जाओगे। यथार्थ कहूँ, बैराग की बात समझने की आवश्यकता नहीं है। पराई वस्तु समझ में आ जाए तो अभी बैराग होता है। बैराग कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझने की, बस ये इतना समझ में जाए मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। पराई वस्तु समझ में जाए। आप बस आज घर में जाना, यदि बैराग नहीं होता नहीं होने देना, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर देखना आज घर में जाके अपना कौन है। कौन कौन है आपका अपना? घर आपका अपना है, आपके नाम होगा ना? आपके नाम नहीं है क्या घर? क्यों? घर अपना है, दुकान अपनी है, घर ही है अपना, बस दुकान नहीं है। तो घर अपना है, घर भी नहीं है, दुकान भी अपनी नहीं है, तो क्या है अपना फिर उसमें? तो शरीर तो होगा अपना, कपड़े नहीं अपने, तो दान दे देना सब। घर अपना है नहीं, दान दे दो। क्या क्या अपना तुम्हारा? दिलीप ओ सलाहकार जी, आज सलाह दो, क्या है अपना? तो किसका है? पड़ोसी का? किसका है अपना नहीं है तो? किराए का है, किराए का है, किराए का है। क्या क्या है किराए का तुम्हारा? घर? क्या क्या है बोलो तो, सब कुछ क्या है? किस किस का किराया देते हो तुम? किस किस का किराया? किराए का है तो किराया देते होगे ना? किसका किराए का? तुम्हारा। आजकल तो किराए को कोई लोग अपने ही समझते हैं, किराए का भी अपने ही समझते हैं। क्यों? किराया दे रहे हैं ना, किराए का भी मेरा ही है। क्यों? मैं उसका किराया दे रहा हूं, ऐसा कैसे किसी दूसरे का है? मेरा ही है किराया। जो मकान मालिक भी आएगा तो वो कील ठोके, क्यों ठोक रहे तुम? मेरा भी।
इसका किराया भी मैं दे रहा हूं, जब तक इसका मैं किराया दे रहा हूं इसका आधिपत्य मेरा है। अब बताओ क्या क्या है माताओं? सोने की चेन है आपकी हैं, हाथ के कड़े आपके हैं, साड़ियां आपकी हैं, आपका कमरा आपका है, क्या क्या आपका है? थोड़ी देर की मालिक हो मतलब है आपका? क्या क्या आपका है? जो जो आपका है वो आपसे अलग नहीं होगा, पक्का है। जो जो आपका है वो आपसे कभी पृथक नहीं होगा। जो आपका नहीं है वो कभी आपका होगा नहीं। क्या क्या है आपका? जो जो आपका है। तो अब बताओ आप ध्यान किस का रखते हो, अपने का कि पराये का? ध्यान किसका रहता है आपका ज्यादा? किसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, अपने ऊपर के पराये के ऊपर? हैं कि अपनी वस्तु के ऊपर ध्यान रहता है? बारे, तुम्हारा मोबाइल रखाओ और पड़ोसी मोबाइल रखाओ तो तुम जाओगी तो अपना उठा के लेके जाओ, पड़ोसी का लेके जाओगी? हैं उसका पड़ा रहे, हमें क्या करना है? हमें तो अपने मोबाइल से मतलब, अपना नहीं घूमना चाहिए। तो आप अपनी चीज पे ध्यान रखते हो ना कि मेरी चीज सुरक्षित है कि नहीं है। आग भी लगी तो पहले पड़ोसी की चीज उठाने नहीं जाओगे, और वहां तुम्हारी रखी और दूसरे की रखी तो पहले अपनी ढूंढोगे, मेरी कहां रखी है, मेरी कहां रखी है, मेरी सुरक्षित हो गई। अब वो उसकी वो जाने, अपन तो अपनी अपनी तो बच गई कैसा बोलते हैं भाई, अपन ने अपनी तो सुरक्षित कर ली, अपना तो बच गया, दूसरे का वो जाने। तो क्या ध्यान रहता है? अपनी चीज सुरक्षित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपनी सुरक्षित होना चाहिए। पराई का पराया जाने, हमें क्या, पहले हम अपना तो सुरक्षित करें। तो क्या है आपका अपना? क्या है आपका अपना? क्यों निर्मल, क्या है अपना? दुकान है महाराज अपनी तो एक बड़ा सा मकान है जिसपे कि टीन सेट करवा रहे हैं हम अभी हैं? क्या है अपना? क्यों निर्मल? विमल, आत्मा है तो फिर दुकान तो दिखती है तुम्हें पहले, आत्मा तो बाद में दिखती है। आज विचार करना, चिंतन करना, जो मेरा है मैं उसका ध्यान रखूंगा। मेरा जो है पहले मैं उसका ध्यान रखूंगा, फिर समय मिलेगा। आज दम का दब्बा जम सकई परक हिदम, पहले सबसे पहले अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। जब समय मिले आत्मा के हित के बाद तब दूसरे का हित करना चाहिए। आद दम का दब्बा, सबसे पहले करने का कोई कार्य है तो आत्महित का कार्य है, क्योंकि वही मेरा अपना है। मैं अपने बेटे को तो भूखा रखूं और दूसरे बेटे को खाना खिलाते रहो, ये कोई समझदारी वाली बात है क्या? तुम्हारा बेटा दूध के लिए तड़प रहा है, दूध पीने के लिए तड़प रहा है, और तुम दूसरों के बेटों को दूध पिला रहे हो, तो ये तो कोई समझदारी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा चला जाएगा, अब दूसरों के बेटों को खिलाते रहो। तो आज दम पहले हम अपने बेटे का ध्यान रखेंगे। हमारा बेटा ही चला गया, फिर हम दूसरों के बेटों की क्या स्थान रखेंगे? पहले मैं अपना ध्यान रखूंगा। जो मेरा है, जो मेरा अपना है, कौन है मेरा अपना, मैं उसका निर्णय करूं। जो मेरा अपना है पहले मैं उसका ध्यान रखूंगा। ऐसा ना हो जाए कि दूसरे घर में आग बुझाते हुए आते स्वयं का घर ही जल जाए। दूसरे घर की आग बुझाते बुझाते, दूसरे के घरों के निर्णय सुलझाते सुलझाते स्वयं के घर में लड़ाई हो गई। अरे ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा
विवेकी नहीं रहता ना, वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों घरों के निर्णयों में सुलझाने में लगा रहता है। ये नहीं देख पा कि उसके घर में खुद निर्णय, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उस बात को लेकर कि तुम जब जाके दूसरों को देखते रहे, घर को भी तो देखो थोड़ा सा। वो घर को देख नहीं रहा और दूसरों के निर्णयों के, दूसरों की लड़ाइयों को उनको ही सुलझाने में लगा हुआ है। वो पता चला घर में लड़ाई हो गई और घर में अलग अलग हो गए, फिर दूसरों को मिलाने में लगे थे, दूसरों के घरों के लोगों को जोड़ने में लगे थे। उस जोड़ने में भूल ही गए कि स्वयं के घर ही टूट गया है। इसलिए पहले स्वयं के घर को जोड़ के रखो, फिर समय मिले तो दूसरों के घर को जोड़ने की कोशिश करो। स्वयं का घर तो टूट रहा है और हम चले दूसरों को घरों को जोड़ने। स्वयं तो दुर्गति में जा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं भी ये सुगति में जाओ। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा आदम बैराग समझाने की बहुत बड़ी बात नहीं है, यथार्थ करूं बैराग की बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। पराय वस्तु समझ में आ जाए तो अभी बैराग होता है। पर वस्तु का बोध नहीं है, ये शब्द भ्रम भाव भ्रम बन जाए तो आधर्म प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। शरीर लगे किराए का है, ये सलाहकार जी दिलीप जी, ये शब्द भ्रम है तुम्हारा, शब्द का ज्ञान किराए का है, ये सब महाराज किराए का है, शरीर किराए का खाली करके जाना है। लेकिन ये शब्द भ्रम जिस दिन भाव भ्रम हो जाएगा, जब किराए का है ही तो क्यों मैं इसके लिए इतना मेहनत करूं। किराए के मकान में मेहनत नहीं करते बाबूजी। जब पता है कि किराए का मकान है और हमें खाली करना तो उसको सजाते नहीं हो ज्यादा। क्यों, मेरा थोड़ी ना है किराए का, मैं सजा के कर भी क्या लूंगा। कल तो मुझे जब खाली करनी है, साल भर 2 साल 2 साल बाद जब खाली करना है, तो मैं क्यों इसको, टूटे तो इसका टूटे, झड़ रही है तो झड़ती रही, मुझे क्या करना है। जब किराए का मकान होता है उसकी उतनी चिंता नहीं होती है। घर का मकान होता है उसमें एक दरार भी आती है ना, तुम्हारे सीने पे दरार आ जाती है। हाँ, कोई की नई गाड़ी में बैठो तुम, कोई की नई गाड़ी में बैठो, स्क्रैच भी आ जाना, तुम्हारे हृदय पे कोई स्क्रैच नहीं आता। तो जिसकी गाड़ी है नई, अभी खरीद के लाया है, एक स्क्रैच आ गया, उसके हृदय पे स्क्रैच चलता है। तुम भी बैठे हो, वो भी बैठा है, तुम गुस्सा कर दो, ए क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर दिया तुमने, स्क्रैच लगा दिया, बस तुम इतना ही कह दोगे। और जिसकी गाड़ी है उससे पूछो, वो मुंह से नहीं निकाल पा रहा है स्क्रैच लगा दिया, लेकिन अंदर उससे पूछो, तुम्हारे तो सिर्फ शब्दों से स्क्रैच लगा दिया, इतना ही बोला था, उसके तो भावों में स्क्रैच लग गया, भावों में स्क्रैच लग गया। तुम्हें क्या, किराए की थी, लगे स्क्रैच तो क्या, दोस्त की, अपना क्या, उसकी। तो शब्द ब्रह्म जैसे तुमने कहा किराए की है, तो उस पर आपका ज्यादा वो नहीं जाता। तो जब तुम कह रहे हैं महाराज जी सब किराए का है, तो फिर इस पर कितना राग है। किराए जैसा राग है कि अपना जैसा राग है। किराया जैसा राग है, किराए के ओला करते हैं ना गाड़ियां, उस पर कितना राग होता है, और अपनी खुद की गाड़ी होती है उस पर कितना राग होता है। ए भैया संभाल के चलाना, ऊबड़ खाड़े में चलाना, धीरे चला, ऐसा कर, वो ड्राइवर को नाक में दम कर देते तुम। क्या है, गाड़ी तो खुद की है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, खराब हो जाएगी, तो कैसे चला रहा है गाड़ी। वो किराए का कोई ओला किया, वो कैसे ही चलाए, तुम तो बढ़िया आराम समझते ऐसे बैठे रहते हो, कोई मतलब ही नहीं है कैसे ही चला रहा है। और खुद की हो तो उसको चलाने ना दो तो कितनी स्पीड चला रहा है, कम कर थोड़ी, मानना है क्या, गाड़ी खराब करना है क्या, तोड़ना है क्या। इसलिए जैसा आचार्य कह रहे हैं कि शब्द भ्रम जिस दिन तुम्हारा भाव भ्रम बन जाएगा, उसी दिन आत्म भ्रम प्रकट हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर आ रही, तो कल हम पुनः और चर्चा करेंगे इसी बात पर कि आगे कैसे हम अपने परिणामों को संक्लेशता से बचाएं। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी।